नमस्कार, मैं हूं विवेक और इस समय हम मौजूद हैं सेवराइन तहसील में। जैसा कि आगामी 1 नवंबर से शासन के द्वारा धान क्रय का डेट रखा गया है, उसके लिए तमाम जगह केंद्र खोले जा रहे हैं। ऐसे में धान का कटोरा कहे जाने वाले सेवराइन तहसील में मात्र 15 केंद्र खोले जा रहे हैं, जिसको लेकर किसानों में आक्रोश बना हुआ है। किसानों के द्वारा लगातार यह मांग की जा रही है कि शासन के द्वारा 20 कुंटल प्रति बीघा का मानक तय किया जाए, लेकिन शासन के द्वारा महज 10 कुंटल प्रति बीघा का मानक तय किया गया है, जो किसानों के लिए कहीं न कहीं एक बड़ी चुनौती साबित हो रहा है। मजबूरीवश किसान अपने खून पसीने की कमाई को बिचौलियों के हाथे औने-पौने दामों पर बेचने को मजबूर होंगे। किसान नेता भानु प्रताप सिंह के द्वारा अ, आगामी कई दिन पहले भी एसडीएम को और जिलाधिकारी को पत्र सौंपकर प्रति बीघा 20 कुंटल की मांग रखी गई थी। बावजूद इसके जिला प्रशासन इस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। आज हमारे साथ किसान नेता मौजूद हैं। हम जानेंगे इन्होंने धान खरीदारी को लेकर क्या कुछ कहा है। नमस्कार, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। धान खरीदारी का डेट आ चुका है, 1 नवंबर से खरीदारी होनी है। जिला प्रशासन प्रति बीघा जो है 10 कुंटल की खरीदारी कर रहा है। ऐसे में किसानों को किन समस्याओं का सामना करना पड़ेगा? देखिए, किसानों का तो बहुत समस्या का सामना करना पड़ेगा। सरकार एक तरफ करे किसानों की आय मैं दुगुना करूंगा। ठीक है, मैं 20 दिन से एसडीएम महोदय को मैं पत्रक दे के जिलाधिकारी महोदय को, मुख्यमंत्री जी को, मैं सब अधिकारी को पत्रक में रजिस्ट्री कर चुका हूं। और कल हमारा धरना प्रदर्शन है और तहसील मुख्यालय पर परसों हमारा अनशन होगा। मैं यही कहना चाह रहा हूं कि जिला में सबसे ज्यादा धान सेवराई तहसील में होता है। सेवराई तहसील में मात्र 15 क्रय केंद्र हैं। सदर में 27 क्रय केंद्र है, जो कि सदर में आलू, बाजरा, मक्का वगैरह की खेती होती है। तो इसमें धान की खेती बहुत कम होती है। तो इसमें सेवराई तहसील के लोगों के साथ कहीं ना कहीं जिला प्रशासन अन्याय कर रहा है, सौतेला व्यवहार कर रहा है। और मैं जिला प्रशासन को पुनः एक बार याद दिलाना चाहता हूँ कि देखिए, सेवराई तहसील में एक 67 की लड़ाई में चाइना के भी एक हमारे गार्जियने लगे चित्तरगढ़ेरा को शहीद हो गए थे। सेवराई तहसील के 4-5 लोग शहीद हुए हैं। सेवराई तहसील में भी गहमर एक ऐसा गांव है, एशिया का सबसे बड़ा गांव है और सब बॉर्डर पर सबसे ज्यादा गहमर के लोग सेवा दे रहे हैं। जी। मैं पुनः याद दिला देना चाहता हूं कि यही सेम कंडीशन थी 17 जनवरी 2014 की। मांगे नहीं मानना जा रहा था हमारी, हम पूरा लीगल तरीका से किया और पूरा उत्तर प्रदेश का दिल्ली को मैं हिला दिया एकदम। तो स्थिति न आए, हम जिलाधिकारी महोदय से मैं कह रहा हूँ कि आप क्राफ्ट कटिंग करा लीजिए। अगर मेरे यहाँ 6 कुंटल है तो 6 कुंटल लीजिए, 22 कुंटल है तो 22 कुंटल लीजिए। मैं जिलाधिकारी महोदय से मैं भीख नहीं मांग रहा हूँ। जब ये केंद्र की और प्रदेश की सरकार की योजना है तो हमको दे, नहीं तो साफ केंद्र प्रदेश सरकार का देगा हम किसानों का धान नहीं लेंगे। आपके द्वारा एसडीएम और जिलाधिकारी को पत्रक तो सौंपा गया, तो ऐसे में अधिकारी क्या आश्वासन दे रहे हैं? अधिकारी हमको केवल लालीपाप दे रहे हैं। इसी को लेकर आपका धरना प्रदर्शन हाँ, है। कल हमको एसडीएम महोदय साहब भी कहे कि ऊपर सब चल रहा है। तो ये बताइए, हम पिछले साल भी लड़े थे तो क्राफ्ट कटिंग मैडम जी तो करांडा से करा के 6 कुंटल 8 कुंटल बीघा शासन को रिपोर्ट लगा देती हैं। तो फिर उस समय हमको लड़ने में थोड़ा कठिनाई होगी। इस समय हमारी लड़ाई हम सही समय से लड़ रहे हैं और हमको पूरा उम्मीद है कि हम इस लड़ाई में जीतेंगे, क्योंकि हमारी मांग जायज है। और पिछले साल की तुलना में इस साल जैसे धान क्रय केंद्र 15 खोले जा रहे हैं, पिछले साल कितने केंद्र खोले गए थे सेवराई तहसील में? देखिए, पिछले साल 36-37 सेवराई तहसील में क्रय केंद्र खोले गए थे। और सबसे तो देखिए दुर्भाग्य की बात है कि जो हम लोग के क्षेत्र में सोसाइटियां होती हैं, जो सचिव हम लोग खाद भी लेते हैं और हर सचिव सेंटर पर धान की खरीदारी होती है, तो सचिवों का वेतन वो धान की खरीदारी और धान की कुछ परसेंटेज कमीशन पा के ही वो होता है। आज 5 साल से जो गाजीपुर यार साहब हैं, उनकी तो आज से अधिक संपत्ति होनी चाहिए, मैं सही बोल रहा हूँ। वो सचिव सारे रो रहे हैं। कल मेरे यहाँ 5-6 सचिव आए, मैं कल यार साहब से बात भी की, कहा किया टेलीफोन से, तो कहे मैं देखते हैं। देखने की क्या बात है, 19 अब देखिए मार्केटिंग का पिछले साल मेरे यहाँ जो इस्माइल गहमर में थे वो भी सेवराई में थे। मार्केटिंग वाले 3 सेंटर चला सकते हैं, सोसाइटी वाले 4 पर जब खाद बांट सकते हैं तो 2 सेंटर नहीं चला सकते हैं। और दुर्भाग्य ये है
कि सारे जो सचिव हैं उनको यार महोदय ने एकदम साइड कर दिया है, वहां बड़े बड़े मिलर को बैठा दिया गया है। एक राजेश राय जी हैं जो भतौरा और करही मनिया के सचिव हैं, वो थोड़ा चला रहे हैं। इधर देवल के मुन्ना जी चाहे जो भी तमाम जिले की हैं, वो यार साहब मोटा रकम लेके और सीधा उसका संचालन मिलर कर रहा है। इस पे भी जांच होनी चाहिए। और सचिव जब एक सचिव 4 सोसाइटी पर खाद बांट सकता है तो 2 सेंटर धान का तो चला सकता है। धान क्रय के लिए जिला प्रशासन ने एक तरह से तारीख नियमित कर दिया है। ऐसे में आपके द्वारा क्रॉप कटिंग नहीं हुई है, उसको लेकर धरना प्रदर्शन होना है। धरना प्रदर्शन को लेकर क्या तैयारियां हैं आपकी और क्या कुछ मांगे हैं? देखिए, कल हमारा धरना प्रदर्शन होगा। मैं पूरा लीगल तरीका से परमिशन ले लिया हूँ और परसों उसको आमरण अनशन में बदल दिया जाएगा। और हम लोग की क्षेत्र की जनता बहुत शरीफ और सज्जन है, लेकिन मैं इतना कर रहा हूँ कि देखिए, जिलाधिकारी महोदय रिपोर्ट लगा सकती हैं। जिलाधिकारी महोदय की बस की बात नहीं है एथू बना, उस शासन की बात की है। अगर जिलाधिकारी महोदय ने हमारी बात को गंभीरता से ली होती तो शासन में अब तक रिपोर्ट दे दी होती, तो शायद हमको कल धरना मजबूरन नहीं देना पड़ता। मतलब धरना देखेंगे। मैं एक बार कह दूं कि सिंधु बॉर्डर पे फेल हो सकता है सेवराई तहसील में, हम कहीं नहीं जाएंगे, हम यहीं बैठेंगे और जिसकी गरज होगी सब लोग आएंगे। अगर मेरी मांग गलत है तो हमको ब्रासुका लगा दीजिए, फांसी पर चढ़ा दीजिए, लेकिन अब क्रॉप कटिंग कर रही है, मेरे खेत का करा लीजिए। मैं सेवराई तहसील में बहुत किसान है, मैं किसान नेता लोग सोचते होंगे जो भी, मेरे ही खेत में जिलाधिकारी महोदय से हाथ जोड़ के निवेदन, क्रॉप कटिंग कटा ले, जितना धान हो उतना ले ले, सारे सेवराई के किसान संतुष्ट और खुशहाल में है। मतलब यहाँ के किसानों की प्रति बीघा की जो पैदावार होती है वो करीब करीब 20 कुंटल के आसपास होती है, और जिला प्रशासन या शासन जो है इसपे मात्र 10 कुंटल प्रति बीघा के हिसाब से खरीदारी कर रहा है। तो ऐसे में जो किसान होंगे या जो उनकी पैदावार है वो उनकी फसल कैसे बिक्री होगी? उसमें देखिए, उस सरकार की दोहरी नीति है। एक होता है ना हाथी का, वो किसानों को जो है आय दुगना करने की बात होता है, हाथी का दांत दिखाने को कुछ और होता है, खाने का कुछ और होता है। एक तरफ सरकार लालीपाप दे रही कि आय दुगना करेंगे। मैं कह रहा हूँ आपके चैनल में पुनः भी कि कृषि मंत्री से मैं कह रहा हूँ कि आके हमसे डिबेट कर ले। अगर एक भी मेरे प्रश्न का जवाब दे देंगे तो मैं समझ जाऊंगा कि उनके पास कुछ नॉलेज है। एसी में बैठ के लोग अपना बना दे। देखिए, सरकार ही बिचौलिया को बढ़ा रही है। सरकार ही बिचौलियों को पनाह दे रही है, एक तरफ से ये कहना चाहते हैं। अच्छा, एक चीज आप बताइए, मेरी तो मांगी है पूरा उत्तर प्रदेश शासन से कि कोई पाकिस्तान से तो धान ले आ नहीं रहा है, नहीं पाकिस्तान से तो धान नहीं ला रहा है। और हमारे यहाँ से देखिए, यूपी से बिहार में हर बार 10 रुपया टाइट रेट रहता है, तो यहाँ के ही ना किसान धान बेचेंगे, कोई बांग्लादेश से धान ले नहीं रहा है। तो सरकार की देखिए बिचौलिया सरकार को, अधिकारी को कहीं ना कहीं मोटिवेट कर रहे हैं और हमारे महाराज जी अधिकारी के ही बल पर चल रहे हैं। योगी सरकार जहां जीरो टॉलरेंस की बात कर रही है, भ्रष्टाचार मुक्त प्रदेश की बात कर रही है, ऐसे में धान क्रय को लेकर भी बहुत सवाल उठते हैं। ये भी कहा जाता है कि जो है फर्जी तरीके से कई हजार कुंटल धान जो है खरीद बिक्री कर लिए जाते हैं, जिसका कोई रिकॉर्ड नहीं होता है। मिलर और तमाम जो है बिचौलियों के माध्यम से ये सब किसानों को लूटने का काम किया जा रहा है। ऐसे में आपको क्या लगता है कि योगी सरकार इस पर कितनी कार्रवाई कर रही है या कितना सक्षम हो पा रही है? योगी सरकार इस मुहिम पर फेल है, 100% योगी सरकार फेल है। इसलिए देखिए, हमको याद है हम 20 और 21 का हमारे टीआई के माध्यम से जांच मांगे, तो उस समय जानते हैं खेला क्या हुआ था? वो आप सेवराई के नाम पर बिहार के लोग धान बेचे थे। और मैं जब जांच रिपोर्ट की मांग की तो कुछ जिला में, प्रदेश में इतने बड़े बड़े, तुरंत इस जांच को प्रभावित कर दिया गया और हमको गलत रिपोर्ट आ गया। तो हम भी एक जनरल सामान्य किसान है, हम प्रूफ के साथ कहे थे। उस समय रतन शुक्ला जी थे सीतापुर में डिप्टी आर में, अपना ढाल मटोल करके अपना दे दिए। तो आज से 21-22 का जांच करा लेना, योगी सरकार दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। मैंने हमको लग रहा है कि 30% धान 21-22 में बिहार के लोगों के नाम पर बिका है। अब मैं कह रहा हूँ योगी सरकार से कि आप एक लेखपाल के माध्यम से सर्वे करा लीजिए। अरे किसाने न धाने न बेच रहा है, अफीम तो भाई वो बोता नहीं है, परमिशन उसको तो है नहीं, तो धाने को वो बेच रहा है ना, तो उसको खुला ले लेना चाहिए, कोई दूसरे देश से तो नहीं ले रहा है। इसमें किसानों का शोषण किया जा रहा है। हाँ, योगी सरकार एक स्तर में ठीक है, लाइन ऑर्डर कानून प्रशासन में कि सुधर जाओ नहीं तो ठोक देंगे। हम तो कह रहे हैं कि बिचौलिया को ठोक कर दिखला लीजिए। इस माने जो बिचौलिया काम कर, इसको आप मुक्त बना, भय मुक्त बना दीजिए। तो इसमें ना योगी सरकार
की जो भी आलोचना की जाए अच्छी है, लेकिन हर चीज में ठीक है, लेकिन किसान हित में योगी महाराज एकदम फेल है। किसानों को धान बिक्री को लेकर समस्या होती है, फसल के लिए खाद्य उद्योग के लिए भी समस्या होती है। ऐसे में किसान खेती से भी विमुख हो रहे हैं और यहाँ से पलायन कर रहे हैं। आपको क्या लगता है इसमें सरकार कितना महत्वाकांक्षी नहीं योजनाएं देखिए, क्रियान्वयन हो रही एक है? है जब से योगी जी की सरकार आई है, खाद का सिस्टम ठीक हो गया है, 10 दिन आगे पीछे। अब मान लीजिए खाद का वितरण हो रहा है, आप घर में सोएंगे तो आपको नहीं ना, आप अगर तत्पर है तो खाद मिल रहा है, सिंचाई की पानी भी मिल रही है, ये 2 व्यवस्था तो ठीक है। लेकिन जहां तक धान में है, धान में एकदम माइनस में चल रहे हैं, और इसी का देन है कि गाजीपुर में कोई सीट नहीं ना जीत पाए। जब गाजीपुर में 3-5 धान का बिक्री होगा तो कैसे वो सीट जीते जाएंगे? यही दिक्कत है, किसान बहुत पीड़ित है, प्रभावित है किसान। तो किसान अपनी समस्याएं किससे कहते हैं? किसानों की समस्याएं कितनी सुनी जाती हैं? देखिए किसानों की, हमको तो ये लग रहा है, हम अपनी बात की लग रहा है ना कि प्रदेश के नक्शा से गाजीपुर प्रदेश के नक्शा में कहीं जिला है ही नहीं। और मैं आपको पुनः याद दिला देना चाहता हूं कि जितने अगर सरहद के अगर शहीद हुए हैं सैनिक, चाहे जितने हैं, उसमें गाजीपुर अव्वल पर है। गाजीपुर हर एक नंबर का काम करता है। लेकिन मैं ही आत्मदाह 17/2/2014 को किया था। मैं प्रदेश का इकलौता किसान होगा जो मैं अधिकारी को अल्टीमेटम दे के, या मैं आत्मदाह की और 70% जाला, मैं आज भी जिंदा हूँ। आपके आत्मदाह की नौबत क्यों आन पड़ी थी? बस जस्ट यही कंडीशन थी, किसानों का धान नहीं लिया जा रहा था, किसान एकदम परेशान थे। मैं उस समय तो थोड़ा हम छोटे थे, हमारे ऊपर बहुत जिम्मेवारी बोझ हो गई है, तो हम अपने पिताजी का दर्द देख रहे थे। फीस का पैसा आज भी नहीं हो पाता है किसानों का। मतलब किसानों की सारी कमाई जो है एक तरफ से ये कह सकते हैं कि फसलों पे ही निर्भर होती है, बच्चों की पढ़ाई से लेके माता की दवाई तक सारी चीजें। ऐसे में धान ना बिक्री होना उनके लिए एक भुखमरी के कगार से मरने जैसा स्थितियां हो एकदम जाती। मरने के कगार पे है। और देखिए योगी जी चाहे प्रधानमंत्री जी हमारे आदरणीय बहुत आविष्कार कर रहे हैं कि किसान की आय जो 10 कुंटल हो रहे, जो होता था 15 से जो 20 कुंटल हो, उसको 40 कुंटल, कहीं ना कहीं नए बीज का टेक्निकल एथू से अपना मार्केट में ले आ रहे हैं किसानों को। अब तो ड्रोन से हाँ खादों की छिटाई का भी कार्यक्रम शुरू हो अच्छा, गया एक है। चीज का है, मशीन का पैसे नहीं है, जब धान नहीं बिकेगा। देखिए मैं बता दूं आपसे, लागत इतना है कि किसान का, मैं तो पेशकी लेके करता हूँ, बस 18 से 19 हजार 20 हजार रुपया पेशकी का रेट है। ये बताइए आप 10 कुंटल लेंगे तो 23 हजार का आप धान ले लिए, हम तो पेशकी 20 हजार साहब दे दिए। और गेहूं हम लोग के यहाँ 4-5 कुंटल जनरली बीघा होता है, तो ये अच्छा 1 बीघा धान और गेहूं को लगाई में 10 हजार रुपया लग जाता है। आज मजदूरी दवा हर चीज बहुत, 400 रुपया 500 मजदूरी हो, तो किसान को कुछ नहीं बच रहा है। चूंकि हम सोच रहे हैं कि 10 बीघा घर का खेत है तो 20 बीघा और बढ़ा के कर दे, अभी उम्र दिल्ली बम्बई जाने का है नहीं। तो इसमें सरकार विफल है और किसानों को कहीं ना कहीं सरकार बर्बाद करने का कार्य कर रही है। इसमें बिचौलिया को सरकार पनाफा और फुला रही है। जैसा कि सेवराइन तहसील की बात करें तो अमौरा में धान क्रय केंद्र बनाया गया था और कई जगह धान क्रय केंद्र बनाए गए हैं। जैसा कि आपके द्वारा बताया जा रहा है कि 15 केंद्र ही बने हैं सेवराई में, अमौरा का केंद्र भी बंद हो गया है। ऐसे में क्या लगता है उन किसानों के सामने क्या समस्याएं खड़ी होंगी? वो किसान अपना फसल कहाँ बिक्री करेंगे? देखिए मैं एक चीज आपसे बता दूं, हम तो सोच रहे हैं घर घर केंद्र बन जाए, लेकिन ये असंभव चीज है। देखिए छोटा सा 4 हजार का आबादी वाला गांव बकासड़ा है, वहां पर सेंटर बन जाता है, मेन रूट से दूर, बहुत पतला रास्ता है। मैं सरकार से और मैं जिलाधिकारी महोदय से पुनः याद दिलाना चाहता हूं कि सेंटर तो बनना चाहिए उसिया में, अमौरा में, मनिया में। बात समझिए, तो ये क्या ये अधिकारियों की मिली भगत है कि छोटे गांव में केवल कागज पर खरीदारी कर लेंगे और उनकी चानी हो जाएगी? मतलब बड़े पैमाने पर अधिकारियों के द्वारा कागजों पे ही खरीदारी की जाती है। एकदम। अब देखिए धनंजय मंडी जो दिल्लान नगर मंडी सचिव हैं, मंडी में ऑलरेडी 4-5 काटा चलता है, सब लोग जानते हैं मार्केटिंग का चलता है वहां पर, एमोरी तेजती है। तो इससे पहले जो भी थे अभी इतना हमको नहीं, लेकिन एक मंडी में सचिव हैं धनंजय शर्मा, 5 साल से हैं। हमको पर साल पता चला कि यहाँ 2 सेंटर है, और करते का है ना कि 2-3 गल्ला बनियों का गिरा लेते हैं, और किसान आते हैं तो टेक्निकल फॉल्ट बता के उधर भेज देते हैं, क्योंकि उधर मंडी है इधर ही है, वो नहीं लेते हैं। और बिचौलिया से अपना धान लेके लाल है कदम कमा के। तो हम तो सोच रहे हैं उनको तत्काल प्रभाव से हटाया जाए। इसके लिए आपके द्वारा शिकायतें कहाँ कहाँ की गई हैं? चारों तरफ मैं आपके माध्यम से एसडीएम महोदय को, मैं डिप्टी आरमो महोदय, सबको मैं लिखित सूचना दे दिया हूँ। मतलब आप चाहते हैं कि बिचौलियों पर कार्रवाई हो, जो भ्रष्ट अधिकारी तंत्र हैं उन पे भी कार्रवाई हो?
देखिए ताकि किसान जो है सुकून से अपने फसलों की बिक्री कर सके। अगर जिला में सबसे परेशान अगर किसान है तो इसका गाजीपुर यार है, वो तो मेन है। और इसके बाद धनंजय आनंद क्षेत्र और धनंजय सर उस क्षेत्र को परेशान किए हैं। वो केवल बिचौलिया से धाने लेते हैं। पर साल मैं 2 किसानों का पैरवी किया, हमारे ही गांव के कुछ बाहर थे, वो दिलदार नगर से उनका के, तो 5 दिन उनका धान रखवाया, 6वां दिन नहीं लिए, फिर उनका उस किसान का बारिश में धान भीग गया। फिर मैं किसी तरह के तो मंडी के जो एमओ हैं वो धान लिए, हमारे व्यक्तिगत निवेदन पर, चूंकि वो नंबर पर था। फिर अब धान उसका भीग गया, फिर सुखवाया, तो बहुत दिक्कत होती है। और यही धनंजय शर्मा का कल धरना को लेकर आप सामान्य किसानों, आम किसानों से क्या अपील करना चाहेंगे? हम आम सामान्य किसानों से यही अपील हाथ जोड़ के करें कि आप अधिक से अधिक संख्या में आइए और अपने हक की लड़ाई लिया जाए। हमें साफ शब्दों में कहा जाता है जहाँ हक नहीं मिला जाता है ना वहाँ हक अपना छीनने का कार्य किया जाता है। और सेवराई तहसील की जनता जनार्दन इतनी मजबूत और कर्मठशील है कि अगर अपने पर थन गई तो 20 कुंटल बीघा हम लोग लेके ही मानेंगे, या अन्यथा हम लोग सरकारी में धान ही नहीं बेचेंगे। अभी हम बात कर रहे थे किसान नेता भानु प्रताप सिंह के साथ। यह धान खरीदारी को लेकर अब जो है धरना प्रदर्शन की नौबत आ गई है और यह कल से धरना प्रदर्शन पे बैठेंगे। आम किसानों से यह अपील है कि वह इनके धरना को समर्थन दें और जनहित के इस मुद्दे में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। नमस्कार, धन्यवाद।